हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, ठीक है, का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करेंगे वेन आरेख, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। अंग्रेजी में हैबिट डाल लूँ। पहला टॉपिक हमारा क्या है? वेन आरेख, अंग्रेजी में बोलते हैं वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखो, अगर आपके पास एक सेट ले लिया, मैंने दो सेट ले लिए। एक सेट मैंने ले लिया ए जिसके अंदर है 1 2 3, और एक सेट मैंने ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 6, और आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसके पास अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे बनता है? ये जो मैंने बनाया आयत, ठीक है, ये प्रदर्शित करता है सार्वत्रिक समुच्चय को, यू को। इसके अंदर सारे एलिमेंट 1 से लेकर 8 तक है। ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि इसके अंदर 1 से लेकर 8 है। ये मेरा सेट क्या है? ये मेरा सेट ए है, ठीक है, और ये मेरा सेट क्या है? बी है। तो देखो, ये चीज़ क्या होती है, ये जो है ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला प्रदर्शित करता है ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों का टोटल हिस्सा, ये दोनों जो टोटल हिस्सा दिख रहे हैं एक साथ, इसे बोला जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सम्मिलन, तो दोनों को मिलाकर। और इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। ये ए था, ये बी था, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है? जो ए में भी है और बी में भी है, और वो क्या है? वो है 2 और 3। वो क्या है? 2 और 3 है। तो ए में क्या था? 1 2 3, 1 2 3 इधर आ गया, तो ए में इधर 1 बचा, 2 3 इधर आ चुका है, बी में क्या बचा? 4 और 6, ठीक है। मतलब बाकी सारे पद हमारे पास इस तरफ है, ये तो इधर आ गए, ठीक है। ए और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या है? 2,3। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी में जो है ना उसको साथ में मिला के लिख दो, साथ में मिला के लिख दो। मतलब 1 2 3 है, 1 2 3, 2 इधर आता है, 2 इसमें भी है, तो जो 2 बार है उसे एक बार लिखना है। 3 इसमें था, 3 इसमें भी एक बार लिख दिया। फिर क्या जाएगा? 4 और 6, ये आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के जो पद है उनको एक साथ लिख दो, यूनियन का मतलब ये होता है। और उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए भी हमें अभी आएंगे। ये देखो, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन, जो कि मैंने अभी आपको समझा भी दिया है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नियम कानून है, इसे आप अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लेना कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ठीक है। और ये कुछ नियम है, ए यूनियन फाई ए के बराबर होता है, ए यूनियन ए के बराबर होता है, यू यूनियन, यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। यू यूनियन ए यू के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ निकालना, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये चिन्ह है ना, वो भी मैंने समझा दिया कि कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, और समझ में आएगा। इसमें भी कुछ गुण हैं, इनको लिख लो कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ये एक साहचर्य नियम है, ठीक है। फाई इंटरसेक्शन ए फाई के बराबर होता है, यू इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो ये कुछ नियम है, आप इसे लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर आपको इस नियम को समझना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल लेके अगर चेक करके देखोगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करते जाएंगे कॉन्सेप्ट हमारा और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। हाँ, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब सम्मिलन का मतलब क्या होता है? ये चिन्ह यू।
एक्स यूनियन वाई निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। पहला क्वेश्चन में देखो हमें दिया है, प्रॉपर में लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना है। पहले में क्या दिया है, एक्स हमें क्या दे रखा है 1 3 5, और वाई हमें क्या दे रखा है 1 2 3, ठीक है। सम्मिलन निकालना है, सम्मिलन का मतलब ये, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स लिखो यहाँ पर 1 3 5 यूनियन, फिर वाई लिखो यहाँ पर 1 2 3। आंसर क्या होगा, 1 इसमें भी है, 3 5 ये तो आ गया, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ये आपका आ गया आंसर। इसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, 1 के बाद 2 3 कुछ कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, उससे ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाले पे आ जाओ। ये सेकंड है, ये ए है, ये बी है। देखो ए हमें क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू। बी हमें दे रखा है ए बी सी। सम्मिलन निकालना है ए यूनियन बी। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वैसे तो प्रॉपर ऐसे करते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए इसमें है बी सी, और फिर क्या जाएगा ई आई ओ, सम्मिलन आ गया। दोनों के पदों को एक साथ मिला दिया। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। रिपीट का मतलब जो बार बार आ रहा है, अगर 2 3 4 बार अगर आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। दोनों के पदों को एक साथ लिख दो, उसे सम्मिलन बोला जाता है। कैसे लिखना प्रॉपर ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसको मैंने शॉर्टकट में कर दिया है ना। पहले वाले को मैं डिटेल में करता हूँ, बाकी फिर फटाफट कर देते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। x एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तीसरे वाला क्या बोलना है, x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, मतलब 3 6 में 3 का पहाड़ा पड़ता जाओ, 9 12 15 ऐसे चलता जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। बी क्या बोला है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो वो क्या होगी 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला है। अब इसको हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखो 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ऐसे चलता जाएगा, डॉट डॉट करके छोड़ दो आंसर, ठीक है। सम्मेलन का मतलब इसकी और इसके पदों को एक साथ लिख देना। चौथे वाले पे आ जाओ। क्या बोला है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ा है और 6 या 6 से कम है। और फिर बोला है एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। कंडीशन को फॉलो करो। प्राकृतिक संख्या लेना जो 1 से बड़ा हो, 2, और 6 या 6 से छोटा हो, 3 4 5 6, 6 या 6 से छोटा हो, और बोला था 1 से बड़ा हो। ये ए था मेरा। फिर बी पे आ जाओ। बी मेरा क्या है, 6 से बड़ा लेना है और 10 से छोटा लेना है। प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा 7 8 और 10 से छोटा, 10 नहीं लेना, 10 से छोटा बोला है। अब इनका सम्मिलन निकालो, इसकी और इसके पदों को एक साथ लिख दो। ठीक है, आराम से हो गया। पांचवे पे आ जाओ। बी हमें दे रखा है 1 2 3, और दूसरा हमारा, सॉरी इसे ए मान लो बी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि एक इसका और इसका यूनियन। अगर इसमें से कोई एक, देखो ये जैसे लिख देता हूँ 1 2 3 5 है ना,
तो यही आ जाएगा। फाई का मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। फाई का मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कुछ भी नहीं होता, तो ये यही आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ये ए है, ये बी है, क्या ए बी का सबसेट है? फिर बोल रहे हैं ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इजी है। ठीक है, ए हमें क्या दे रखा है बच्चों? तो सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है? तो देखो ए में है तो ए बी में भी है, बी ए में है और ये बी में है, अतः ये जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, हाँ, ये बात सच है। नंबर 2 हमसे क्या पूछा था? ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कि जो पद है उनको एक साथ लिख दो, ए बी सी। आंसर इसके और इसके पदों को एक साथ लिख देना है, खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा बोला कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बी बड़ा सेट है। तो जो बड़ा सेट होता है वही आ जाता है। देखो अभी तो किया जस्ट आपने, बी के बराबर आ गया था ना। ये किस ए बी सी क्या था यहाँ पर? बी तो था, है ना? यही क्वेश्चन था, बस घुमा दिया क्वेश्चन के। ठीक है, ये भी हो गया आपको। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार 2 बार और देख लेना। जब तक समझ में आया तब तक देखते रहो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो इनको ज्ञात करना है। ठीक है, मैं बार बार नहीं करूँगा क्योंकि एक एक चीज़ को बार बार करके बोर हो जाओगे, तो मैं अलग अलग टाइप के एक कर लूँगा। यहाँ से कर रहा हूँ 2 वाला, और एक यहाँ से कर ले रहा हूँ 3 वाला। बाकी मैं सब आप पे छोड़ूंगा, वो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। देखो हमें पहला वाला कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। क्या है? ए यूनियन बी है ना, इसको मैं कर रहा हूँ। देखो कैसे, ए जो दिया वो लिख लेता हूँ, सब यूनियन दे रखा है ना। फिर देखो यूनियन बी हमें दे रखा है 3। यूनियन का मतलब सम्मिलन, मतलब जो भी पद हैं 1 2 3 4, 3 4 पहले यहाँ आ चुका है, तो 5 6 और आ जाएगा आंसर, है ना। उसके बाद देखो मैं 7वां कर रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना बच्चों, ए यूनियन भी पहले ही निकाल चुका हूँ, उसके बाद क्या लग देना? सी लगा देना है। तो देखो ये क्या है, इन दोनों को पहले निकाल लिया हमने, इन दोनों को जस्ट अभी निकाला ऊपर आपने, है ना। 1 2 3 4 5 6। अब इधर क्या है? सी है। सी क्या दे रखा हमें? 5 6 7 8। अब देखो यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 5 6 पहले ही आ चुका है, 7 8। हो गया। तो ऐसे ही सारा कर लेना। बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है तो पहले बी यूनियन सी निकालना, फिर डी का बाद में उसमें कर देना यूनियन, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रश्न 1 में समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ निकालना है दोनों। ठीक है, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं ना, उन क्वेश्चनों का क्या निकालना है? नंबर 1 के उभयनिष्ठ निकालने हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालने हैं। सो देखो, अब पन्ना तो हमने फेंक दिया था, अब ये
आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन अब बोल रहे हैं पहले वाले पार्ट में x इंटरसेक्शन y निकालना है, सबका वाइनेस निकालना है। x क्या था 1 3 5 और यहाँ था 1 2 3। तो इन दोनों में क्या है जो दोनों में है, एक इसमें भी एक इसमें भी है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो 1 और 3 दोनों में है। आंसर नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या है जो दोनों में है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, ठीक है, और कुछ है नहीं है। आंसर, ठीक है। फिर सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। देखो यही सामने सामने कर दे रहा हूँ ना मैं, ज़रूरत फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा ए आया था, ये मेरा बी आया था, तो ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है देखो बच्चों, 3 इसमें है 3 इसमें है, ठीक है, 6 इसमें है 6 नहीं है, और कुछ नहीं है। ये आ गया इसका आंसर तीसरे वाले का। चौथे वाले पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन इसमें है, कुछ है कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखते हैं फाई। जब कुछ भी दोनों में कॉमन ना हो, कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो उसमें क्या आ जाता है फाई। अब देखो पांचवे में देखो 1 2 3 है और ये 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी क्या आ जाएगा 5। इसमें 1 2 3 है, इसमें कोई भी पद नहीं है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 5। तो ये भी हमारा आराम से बन गया क्वेश्चन। पांचवा भी हो गया, ठीक है। तो देखो इनमें भी सभी टाइप के सेम है, तो हम कौन सा करेंगे, हम करेंगे पहला, हम करेंगे तीसरा, बाकी सेम इजी वाले मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हम करेंगे छठा, हम करेंगे एक ही टाइप के सब, हम करेंगे 10वां, ठीक है, इजी सेम टाइप के हैं। सो पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। पहला वाला हमारे पास क्या है देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, तो देखो ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है 7 9 11 13। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है जो दोनों में है, 7 इधर है 7 उधर भी हैं, 9 इधर है 9 इधर भी हैं, 11 इधर है 11 इधर है। आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। सो लिख दो, ए क्या दे रखा है अभी हमें, ए हमें दे रखा है देखो बच्चों, अभी हमने लिखा था 3 5 7 9 11। फिर हमारा इधर लग जाएगा सी क्या दे रखा है 11 13 15। और फिर हमारा डी क्या है 15 17। अब 3 पद है तो देखना तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या तीनों में क्या उभयनिष्ठ है वो देखना है। देखो तीनों में कुछ है उभयनिष्ठ, जो ऐसा संख्या जो तीनों में हो, तीनों में होना जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों में है, तो क्या आ जाएगा 5। 3 पद हैं तो तीनों में देखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 5 आ जाएगा। अब छठे पे आ जाऊँ, बाकी जो प्रश्न में छोड़ना हो वो इजी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है देखो, सबसे पहले निकालेंगे बी यूनियन सी। बी क्या दे रखा है हमें 7 9 11 13। फिर यूनियन, फिर क्या है हमारे पास सी, वो है 11 13 15। यू का मतलब सम्मिलन, एक साथ सारे पदों को लिख दो, 11 13 और फिर ये 15, ठीक है। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, ए बी यूनियन सी। ए हमारे पास क्या दे रखा था 3 5 7 9
11 और उभयनिष्ठ बी यूनियन सी जस्ट अभी हमने ये निकाला है 7 9 11 13 15। अब इसका मतलब क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 7 इधर है 7 इधर है, 9 इधर है 9 इधर है, 11 इधर है 11 इधर है, बस और कुछ नहीं है। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाऊं, 10वां, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी जस्ट अभी आपने निकाला था। ठीक है, 7 9 11 13, तो जो निकाल रखा है वो तो रख ही दो यहाँ पर डायरेक्ट। 7 9 11 13 15 और ए यूनियन डी अभी हमने निकाला नहीं है, उसको आप अलग से निकाल लो। ए यूनियन डी, डी लिखूंगा तो बार बार बी हो जा रहा है। ए क्या है, देखो बच्चों हमारे पास 3 5 7 9 11 यूनियन है, यूनियन का मतलब सम्मेलन, और डी हमारे पास क्या है 15 17, तो मिला के लिख दो सम्मेलन है। ठीक है, अब जो निकालना है वो निकाल लेते हैं हम। क्या निकालना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी अभी निकाला, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है वो लिख दो यहाँ पर। 7 इसमें 7 इसमें है, 9 इसमें है 9 इसमें है, 11 इसमें है 11 इसमें है, 15 इसमें है 15 इसमें है, और कुछ नहीं है दोनों में, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पहले इतना ही सीखिए अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं 7 से लेकर जो 12 क्वेश्चन है ना वो आराम से करवा दूँगा आसानी के साथ।